हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं नेचुरल गैस की 16 दिसंबर मंडे के लिए। हम देखेंगे कि 16 दिसंबर को यानी कि मंडे को नेचुरल गैस किस तरीके से मूव कर सकता है। तो अगर आपने बुल वर्सेस बियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ऐसी इंटरेस्टिंग क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की एनालिसिस के लिए और भी डिफरेंट स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो को देखने के लिए। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि जो लोग पहले से वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं उन लोगों को पता है, हम किसी भी ट्रेड या किसी भी इंडेक्स की एनालिसिस करने से पहले सबसे पहली स्टेप उसकी है, उसका हम ट्रेंड पता करते हैं। कौन कौन से ट्रेंड होते हैं जनरली? साइडवेज, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इन तीनों ट्रेंड के बेसिस पर हम अपने ट्रेड प्लान करते हैं। तो उस ट्रेंड को पता करने के लिए सबसे पहले किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक का आप उसको डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लो। मैंने यहाँ पर नेचुरल गैस को डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लिया है। अब जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को दिख रहा है कि नेचुरल गैस अभी एक ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा था। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी और नीचे से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। जब भी मार्केट अप साइड की तरफ होता था तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके या कोई पैटर्न बना के सेलर एक्टिवेट होते थे और मार्केट को नीचे डालते थे, और फिर नीचे आके फिर कंसोलिडेट होता था, कोई ना कोई पैटर्न बनाता था, मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाता था। यहाँ से होता गया। अब इसने यहाँ पर आके इसने ब्रेकआउट दे दिया था कुछ दिन पहले इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ तक गया। अब इसने रीटेस्ट किया इसका यहाँ तक। अब वापस मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कि अब मार्केट, अब जो नेचुरल गैस है इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद। तो अब हम देखेंगे कि इस नेचुरल गैस में अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करना है तो उसके लिए हम किस तरीके से इंट्राडे में इसको प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्राडे में इसकी एनालिसिस करने के लिए इसको मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूं, ताकि हम इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसको देख पाएँ। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, अप साइड गया। अप साइड में ये अब कौन सा पैटर्न बना रहा है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। नीचे से सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई ट्रेंड लाइन आ रही होगी तो इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन जैसी लग तो रही है, इसको ट्राई करके देखते हैं ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है क्या। एक पॉइंट को अगर यहाँ से लो, इस वाले पॉइंट से अगर इसको मैच करो तो ये, हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से डाउन साइड से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, नेचुरल गैस डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम नेचुरल गैस में अभी बुलिश हैं। जब इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तब तक मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा। जैसे कि आप लोग 254 वाली जो रेंज है इसको देखो, मार्केट 2 बार यहाँ पर आया, वापस बाउंस हुआ। देखो जैसे ही मार्केट इस वाली यहाँ पर आया, इस जोन पर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर वापस फिर आया, फिर यहाँ पर स्टैंड लाइन पर आया सपोर्ट लेके, फिर ऊपर, फिर एक बार और आया यहाँ पर सपोर्ट लेके, फिर ऊपर। अब अगर मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन पर आता है, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होकर अगर ये फिर से ट्रेंड लाइन पर आता है, देखो यहाँ से किस तरीके से ये डाउन साइड की तरफ आ सकता है वो मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ। देखो अगर मार्केट को नीचे आना होगा नेचुरल गैस को, तो ये लेफ्ट शोल्डर हो गया इसका, ये इसका हेड हो गया। यहाँ से थोड़ा और कंसोलिडेट करके ये यहाँ तक सॉरी इस ट्रेंड लाइन तक आने की कोशिश करेगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर प्रीवियस टाइम की तरह कोई ना कोई पैटर्न बना के अप साइड की तरफ निकलता है, या यहाँ से ब्रेकडाउन फेलियर देके नीचे की साइड मार्केट रैली करता है। इसको हम और डीपली एनालिसिस करते हैं ताकि आप लोगों को और क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए कि क्रूड नेचुरल गैस आगे जाके मंडे के दिन क्या कर सकता है। देखो मार्केट अभी कहाँ पर है, मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है। अप साइड से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन और डाल सकते हो आप, ये देखो, ये एक छोटी ट्रेंड लाइन अप साइड से और ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है अप साइड की तरफ तो मार्केट फिर से 302 की तरफ, 303 की तरफ, टारगेट की तरफ जा सकता है। देखो सबसे पहले हम अप साइड की तरफ इसमें टारगेट प्लान करते हैं। अगर मार्केट अप साइड की तरफ निकलता है विदाउट एनी ब्रेकआउट फेलियर, हम ब्रेकआउट फेलियर का भी सिनेरियो डिस्कस करेंगे, लेकिन अब अभी हम अप साइड की तरफ इसका सिनेरियो डिस्कस करते हैं। देखो मार्केट अगर यहाँ से 292 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो इसके लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे 302 303 तक के लिए। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग करता है तो 311 इसका टारगेट होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग करता है 322, उसके ऊपर फिर 330। ये इसके अपसाइड के लिए टारगेट है। ज़रूरी नहीं है एक दिन में आए, हो सकता है धीरे धीरे
आए, देखो जैसे कि मार्केट हो सकता है यहाँ, देखो यहाँ पर जाए, यहाँ रुके, फिर यहाँ कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, नीचे ऊपर करके धीरे धीरे हो सकता है ऊपर जाए। लेकिन अगर ये लेवल स्ट्रांगली क्लोज करके निकालता जाता है, देखो क्लोजिंग का मतलब है एक, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो नेचुरल गैस में, तो एक 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किसी भी लेवल के ऊपर एक सही क्लोजिंग मानी जाती है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं है तब तक आप ये नहीं मान सकते कि वो जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ये आपको अपसाइड की तरफ ट्रेड मिल गया नेचुरल गैस में। अब मैं डाउन साइड की तरफ आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि अगर इसको डाउन साइड की तरफ आना है तो ये किस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर इसके चांसेस हैं। देखो जरूरी नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसी कैंडल बने, थोड़ा इधर उधर भी कैंडल बन सकती हैं। वो आप लोगों को हर सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे आप लोगों को कैंडल फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हो रही हैं। देखो हो सकता है ये यहाँ पर घूमे और यहीं से वापस नीचे की तरफ आ जाए, या फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर देके सीधा नीचे यहाँ रिटेस्ट लेके स्ट्रेंड लाइन पर टकराए, जो कि इसका सपोर्ट होगा 272 के आसपास का। 272 के आसपास यहाँ पर रेसिस्टेंस ले सकता है। अगर इसने 272 पर रेसिस्टेंस नहीं लिया और इस ट्रेंड लाइन को अगर ये तोड़ देता है नेचुरल गैस, तो इसके लिए डाउन साइड के लिए लेवल ओपन हो जाएंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है तो इसके लिए सीधा सीधा लेवल ओपन हो जाएगा 261 से ले 261 262 का लेवल ओपन हो जाएगा। देखो मैं ट्रेंड लाइन वाला भी जोन मार्क कर देता हूं ताकि जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग भी ठीक से देख लें। 272 से लेके 273 का जो जोन है इसका, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, 272 से लेके 273 का इसका सपोर्ट जोन का काम करेगा। आपको डाउन साइड के लिए लेवल मिल गए। ब्रेकआउट कैसे होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ब्रेकडाउन कैसे होगा वो भी आप लोगों ने अभी देख लिया। ब्रेकडाउन के लिए लेवल कौन कौन से हैं? अगर 283 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, देखो 283 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी 283 के नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन ये सेलर को फंसा के वापस निकल गया। तो इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद एक रीटेस्ट का वेट करना। अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है फिर ये नीचे की तरफ आता है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसमें प्लान कर सकते हैं। तो 283 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, उसके बाद रीटेस्ट देता है, फिर नीचे गिरता है, तो आपके लिए टारगेट होगा 271 से लेकर 273 तक का। और अगर इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देता है तो सीधा सीधा 261 से लेकर 262 के लिए इसको टारगेट ओपन हो जाएंगे। उसको भी तोड़ता है तो 254 से लेकर 255 के लिए लेवल इसके ओपन हो जाएंगे। और अगर उसको तोड़ देता है 254 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, कौन सा लेवल बता रहा हूं मैं, एक बार और मैं मार्क करा देता हूं स्पेशली आप लोगों के लिए। ये जो लेवल है 254, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है मार्केट, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो सीधा सीधा 228 की तरफ ये मूव कर जाएगा। तो आप लोगों को अपसाइड की तरफ नेचुरल गैस में ट्रेड मिल गए और डाउन साइड में ट्रेड मिल गए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना कम प्रॉफिट करोगे, जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।